चलिए तो बढ़ा जाए आगे। कर लीजिए, लेकिन अभी मत ऑन कीजिए, बहुत ठंडा लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि रेशियो किसे कहते हैं, है कि नहीं, याद है? बताओ, बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। अच्छा, बिल्कुल, एनी टू ऑब्जेक्ट विथ सेम काइंड एंड सेम क्वांटिटी, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं आपके, है ना। और कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रेशियो के 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे थे आपके। एक तो वही A:B वाला समथिंग आपके, फिर देखे थे इक्वल टू की तरह, और एक बाय के फॉर्मेट में देखे थे, ये देखे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेशियो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? दैट इज टाइप ऑफ रेशियो के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा टाइप ऑफ रेशियो। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? टाइप ऑफ रेशियो के बारे में। कितने टाइप के आपके रेशियो होते हैं आपके? चलिए, सबसे पहले आपका होता है पहला रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं आपके, ये है ना, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो रेशियो में डुप्लीकेट रेशियो, है ना, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सेकंड आपका ये सब डुप्लीकेट रेशियो। थर्ड अगर बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना। और फिर क्या आपका ये फोर्थ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना। कोई दिक्कत? अगला फिफ्थ की अगर बात करते हैं तो दैट इज कंपाउंड रेशियो और इनवर्स रेशियो, ठीक है। तो इतने रेशियो के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपके कि सर आपके ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, और इनवर्स रेशियो क्या होता है। तो ये सब टाइप है आपके रेशियो के, जिसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आपकी, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको। बढ़ा जाए आगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अब आपके ये डुप्लीकेट रेशियो के बारे में, है ना, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डुप्लीकेट रेशियो के बारे में कि सर ये डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, किसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, है ना। क्लियर आपके? देखिए, अगर आपके पास एफ अगर रेशियो A:B है, क्या आपका रेशियो A:B है, और आपसे पूछा गया है कि आपका ये कि सर इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो सर इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा दैट इज A²:B²। क्या हो जाएगा? A²: मान लेते हैं बाबू कि अगर आपके पास एक वैल्यू दिया है कि सर 2:3, एक रेशियो क्या दिया आपका ये 2:, और आपसे कह रहा है कि बताइए इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या बताइएगा? बिल्कुल, तो सर इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा कि सर 2² 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका ये कितना
4:, कितना हो जाएगा? हाँ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अगला नेक्स्ट आपका ये है कि सर सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, कि सर सब डुप्लीकेट रेशियो हम लोग किसे कहते हैं, है ना? तो अगर आपके बाबू इफ रेशियो आपके A:2 अगर B दिया हुआ है, क्या दिया गया रेशियो आपका? ये A:B दिया गया है, और आपसे कहा गया कि सर इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कुछ ऐसे निकलेगा, दैट इज √A क्या पे B। इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या, बताइए? सब डुप्लीकेट रेशियो। कोई दिक्कत? अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं आपका, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 16:25 आपका एक रेशियो दिया गया है और कहा गया है कि सर इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? कि सर 16 का √25 का √, यानी कितना हो जाएगा बताओ? 4:, क्या हो जाएगा? यानी कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में? कंफर्म है? अगला आपके पास है बाबू आपका ये ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, कि सर हम लोग ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं, है ना? तो अगर आपके पास A:B एक रेशियो है, क्या दिया गया है? A:B एक रेशियो दिया है, और इससे पूछा गया कि सर इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो बता दे बाबू कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A⁴:B⁴। क्या हो जाएगा? A⁴:B⁴ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, मान लेते हैं आपके पास एक रेशियो दिया गया है आपका ये कि सर 4:5 दिया गया, और कहा गया है बताइए इसका सर ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या बताइएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो? कि सर 4⁵5 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? 64:125। तो इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सॉरी ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर है आपकी? अगला क्या था बताइए? अगला बताइए। बिल्कुल, यानी कि अगला की अगर बात करते हैं हम लोग बाबू नेक्स्ट, तो सर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं? तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि मान लेते हैं कि सर एफ आपके पास रेशियो दिया गया है A:B, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ⁵A⁴ क्या पे B। क्या हो जाएगा? ⁵A⁴ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर बात अगर करते हैं, अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो क्या लिखिएगा? मान लेते हैं कि एक है कि सर 1:8, ठीक है, और आपसे कहा गया कि बताइए कि सर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। आपसे पूछा गया क्या कि बताइए कि सर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। क्या बताइएगा इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो? तो अगर आप 1 का क्यूब रूट्स निकालिए या फिर 8 का क्यूब रूट्स निकालिए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बताइए? 1:2। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। बात समझ में आ रही? इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। बात समझ में आ रही? आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये अगला क्या था? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, अगला कौन सा रेशियो था सर? कंपाउंड रेशियो। अब ये कंपाउंड रेशियो हम लोग किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि आपके पास एक रेशियो दे दिया गया हो आपको ये कि सर A/B
या C/D या E/F, ऐसे करके बहुत सारे रेशियो दिया गया है ना। और आपसे कह रहा है कि कंपाउंड रेशियो, व्हाट इज कंपाउंड रेशियो, है ना, व्हाट इज कंपाउंड, इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो बता दो इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा कि सर A इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाई B इंटू डी इंटू क्या आपका F, इन सबको मल्टीप्लाई करके यानी कि न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इन सब का मल्टीपल का जो एक केस आएगा, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करते हैं कि आपके पास रेशियो है 1/2, मान लेते हैं सर 3/4 या आपका ये 3/5, और कहा गया आपसे कि सर बताइए इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। क्या पूछा गया आपके कि सर इसका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो इसका क्या होगा, है ना। तो क्या बताइएगा, तो सर इसका कंपाउंड रेशियो जो हो जाएगा ये दैट इज हो जाएगा 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि हो जाएगा 9 बाई कितना बताइए 40, यानी कि सर इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा 9:40 क्या पे 40। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, एकदम। और एक और बचा लास्ट में, दैट इज क्या पे इनवर्स रेशियो, है ना। आपके लास्ट में बचा है कि सर ये इनवर्स रेशियो हम लोग किसे कहते हैं। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे देखिए अगर A/B अगर आपके पास रेशियो दिया गया है, क्या दिया हुआ है, A/B अगर दिया गया है तो इसका इनवर्स क्या लिखोगी बताओ। ये लिखिएगा सर 1/A क्या पे 1/B, ये लिखिएगा ना, उल्टा। और इसको थोड़ा और अगर सीधा कीजिएगा तो इसी चीज को लिखते हैं सर B क्या पे, ये इधर चला जाएगा, इधर चला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई A/B दिया गया तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा B रेशियो, और कैसे हो वो भी बता दिया। क्योंकि A/B तो A का उल्टा कितना 1/A, अब B का उल्टा कितना 1/B, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइएगा तो A इंटू दिस 1 एंड B इंटू दिस 1, तो क्या हो जाएगा B/1 हो जाएगा। अगर मान लेते आपके पास रेशियो दिया है सर 2/3, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये था आपका टाइप ऑफ रेशियो। बात समझ में आ रही है कोई दिक्कत, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स इनवर्स आप लोग को भी नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है ना। कहाँ पढ़ी थी मैट्रिक्स बताओ, आपका 12th हो चुका है, अच्छा इसी। वो एक अलग मैकेनिज्म पर है ना, मैट्रिसेस का इन्वर्स एक अलग मैकेनिज्म पर, वो आप लोग को नहीं पढ़ना। तो हम बेवजह का लोड नहीं आपको देंगे, टू द पॉइंट काम करेंगे, है ना। कि मेरा बच्चा क्लैट में अगर बैठा हुआ है तो क्लैट में वो मैक्सिमम मैथ्स के स्कोर कैसे करेंगे आपके, यानी कि 12 अगर क्वेश्चन पूछा है तो 12 में 12 कैसे सही होना चाहिए, 15 पूछा है तो 15 कैसे सही होना चाहिए, वो भी विद इन अ टाइम। बात समझ में आ रही है, 10 क्वेश्चन पूछा है तो 10 में 10 कैसे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं आपको करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे होता है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा प्रपोर्शन, ये था रेशियो के बारे में, है ना। और उसके बाद जब मेरा टॉपिक कवर अप हो जाएंगे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ रही है आपकी, है ना। फिर आपको DPP देंगे डेली प्रैक्टिस के लिए, वो उसको बना करके लाइएगा, सारा करेक्शन करेंगे एक अच्छा सा हेल्दी टेस्ट लेंगे आपके ही, और तब जाके चैप्टर को क्या करेंगे फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा प्रपोर्शन। क्या हेडिंग डालिएगा, प्रपोर्शन, ठीक है। पता है किसे कहते हैं प्रपोर्शन, प्रपोर्शन किसे कहते हैं पता है,
बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर कोई दो रेशियो आपस में इक्वल की तरह अगर बिहेव करे, सो दीज रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। सिंपल सा एग्जाम्पल कि अगर कोई दो रेशियो आपस में क्या करे, इक्वल की तरह बिहेव अगर करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो कहते हैं, सॉरी प्रोपोर्शंस कहते हैं। जैसे अगर सपोज कर रहे हैं आप पे ये कि बाबू आपके पास एक रेशियो दे दिया गया है, जैसे अगर सपोज अगर करते हैं कि आपके पास एक रेशियो दिया गया है ए बाई बी, एंड दूसरा रेशियो दिया गया सपोज करते हैं सी बाई डी, ठीक है। तो अगर ये ए बाई बी अगर इक्वल हो जाए सी बाई डी के, ठीक है, सो दीज रेशियो आर इन क्या पे, है ना, सो दीज रेशियो, सो दीज रेशियो आर इन proportion, आर इन proportion। सो इस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, प्रपोर्शंस, ठीक है। बता दे बाबू प्रपोर्शंस होने के लिए, है ना, चार क्वांटिटी का होना जरूरी है, जैसे ए बी सी और डी। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो सर ए इज टू बी एज सी इज टू क्या पे डी। पढ़ते कैसे यहाँ पे ये, तो इसको पढ़ते हैं सर ए इज टू बी एज सी इज टू, समझ में रही है, ए इज टू बी एज सी इज टू, एज का मतलब जो होता है ना इक्वलिटी होता है। एज का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी। जब इसी को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं बाबू, तो इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि सर ए इज टू बी एज सी इज टू डी, दैट मीन्स कि सर ए बाई बी इज इक्वल टू क्या पी सी बाई, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि जब कभी भी कोई दो रेशियो इक्वल की तरह अगर बिहेव करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। और आपका डेफिनेशन बहुत ही अच्छा था, है कि नहीं, लिख लीजिए इसको। कोई दिक्कत, बड़े आगे। अब देखिए, आप प्रपोर्शंस के बारे में पढ़े बाबू, दैट मीन्स सर ए इज टू बी एज सी इज टू डी। इस ए को हम लोग कहते हैं कि सर फर्स्ट प्रपोर्शन, इस बी को हम लोग कहते हैं सेकंड प्रपोर्शन, इस सी को हम लोग कहते हैं थर्ड और इस डी को हम लोग कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। समझ आ रही है, ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, बी को हम लोग कहते हैं सेकंड प्रपोर्शन, और सी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड प्रपोर्शन। समझ आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड क्या पे फोर्थ। कोई दिक्कत, कंफर्म है, लिख लीजिए इसको। लिख लिए, हेडिंग डालिएगा
दैट इज आपके कंपाउंड प्रपोर्शंस का, ठीक है। कैडिंग डालिएगा कंपाउंड प्रपोर्शंस का, ठीक है। अगर आपका कुछ रेशियो अगर ऐसा हो बाबू, जैसे देखिए a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई क्या आपकी ई, और इस तरह से अगर चलता चला जाए तो ऐसे रेशियो को हम लोग कहते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कंपाउंड प्रपोर्शंस के नाम से। कोई दिक्कत समझने में? अब इसमें से किसी को अगर हायर करते हैं, पहले लिख लीजिए, अगला स्क्रीन लेते हैं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए अगर सपोज कर रहे हैं कि सर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई क्या आपकी डी, या फिर d बाई क्या आपकी ई, और ऐसे करके चलता चला जाए। अगर इसमें से अगर हम लोग किसी को अगर हायर करते हैं, किसी एक को आपकी, ठीक है, मान लेते हैं हमने फर्स्ट वाले को ही हायर किया, दैट मीन्स कि सर a बाई बी इज इक्वल टू क्या आपकी b बाई सी, ठीक है। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो ये हो जाएगा सर b इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू क्या आपकी, यानी कि हो जाएगा सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपकी ई सी। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपकी, सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ई सी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? और ये कहाँ से आया पता चल रहा है आपको? ऐसे रेशियो को हम लोग कहते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन। इसमें से अगर एक पार्ट को अगर हाइड किए, अगर इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बाबू आपको, ये दैट इज a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो पता चला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और b बराबर क्या आपका अंडर रूट ए सी। तो here b is called mean proportion, b is called mean proportion between a and c, between a और c। बात समझ में आ रही है आपके? इस b को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? किसके बीच में? ए और सी के बीच में। वेरिएबल चेंज होते रहेंगे, ए बी सी की जगह पर कुछ भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी, लेकिन ये जो इस साइड वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे मीन प्रोपोर्शन, और इन दोनों के बीच में आपका। तो हियर बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन किसके बीच में? ए एंड सी के बीच में। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। लिख लिए? कोई दिक्कत? तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में कि सर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई क्या आपके सी, इसी के बारे में बात कर रहे थे ना। तो यहां पर दो पॉइंट मेरे पास आया है। पहला पॉइंट आया है कि सर b इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन b इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन a एंड c के बीच में। और दूसरा पॉइंट आता है कि सर c इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन ए एंड बी के बीच में, बिटवीन ए एंड बी के बीच में।
बात समझ रही? ये दो चीज याद रखिए, ए बाई बी इज इक्वल टू अगर बी बाई सी हो तो बी इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन किसके बीच में, ए एंड सी के बीच में, और सी इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, लिख लीजिए। कहाँ पे बाबू, ये इसको बिटवीन पर आ जाता है, बिटवीन को शॉर्ट में लिखा जाता है B/W, है ना। कोई दिक्कत? अब इस पे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और आपको कंफर्म करवाते हैं कैसे क्या होता है आपके। लिखिए तो क्वेश्चन, फाइंड a fourth proportion, find a fourth proportion, find a fourth proportion to the number 2, 5, 4, to the number 2, 5, क्या पे 4, 2, 5, क्या पे, और आपसे क्या पूछा गया है कि सर इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। तो आप लोग को याद होगा थ्योरी में बाबू आपके कि सर अगर चार क्वांटिटी है जैसे लाइक ए बी सी और डी, और इसको प्रपोर्शन में लिखना हो तो लिखते हैं कि सर ए इज टू बी एज सी इज टू क्या पे डी, ये लिखते हैं ना। तो वैसा ही अगर सपोज करते इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखिएगा आप, अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग समझा रहे हैं अभी, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे कि सर 2:5 एज 4 क्या पे एक्स, हमने फोर्थ प्रोपोर्शंस को मैंने क्या मान लिया एक्स, तो क्या एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा सर 2/5 इज इक्वल टू 4/x, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, सो x हो जाएगा 20/2, सो x का वैल्यू हो जाएगा 10। सो आपका फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फोर्थ प्रपोर्शन आर 10। तो इतना हम लोग ऑब्जेक्टिव भी नहीं लिखते हैं, बस अभी तो हम लोग का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है इसलिए समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे तो एकदम बात समझ रही है आपकी। तो इसलिए अभी हम लोग का थोड़ा एक इंट्रो पार्ट अभी चल रहा है आपकी, तो इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे चाहे ओरल बनाइए चाहे हल्का फल्का कैलकुलेशंस करके आगे बढ़िए, बस खत्म है कि नहीं। कोई दिक्कत कंफर्म है? अगर हमसे पूछा जाता कि बेटा इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, सिंपल देखते एक ही बार में, अच्छा 2/5, 4/x, इधर 20, इधर 2 बार, ठीक है 10 है, बस कोई लिखने की जरूरत नहीं, कोई लिखने की या हल्का लिखने की जरूरत भी पड़ जाए तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते हैं, ये वाला स्टेप लिखते हैं, यहीं पर पता चल जाएगा 10 होगा, इसी स्टेप में पता चल जाएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, अगर थोड़ा भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व किए हैं तो, है कि नहीं। लिखिए तो क्वेश्चन, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, find third proportion between
2.5, between 2.5 and 1.5. Find third proportion between 2.5 and 1.5. ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शंस की अगर रिकॉलिंग अगर करते हैं बाबू, आपको ये थोड़ा बता दें, हमने लिखा था कि सर a बाई बी इज इक्वल टू क्या, आपको b अपॉन सी। यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शंस कौन हुआ करता था? थर्ड प्रोपोर्शन c, इसको कहते हैं थर्ड, याद होगा, देखिए कॉपी में, किसके बीच में? a और b के बीच में। तो ये जो दिया गया बाबू आपके, ये एक्चुअली ये a है और ये क्या दिया गया है? b दिया गया। तो उस पर बैठा दीजिए सर 2.5 बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.5 बाई कितना? x। यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन x। कैसे रिपीट करा पता ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर? 2.5x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5। सो x का वैल्यू हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई कितना? 2.5। तो इसको 5 से कट करेंगे तो 5 3 सा एंड 5 5 सा, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 सा 15, 0.3, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 0.9। कितना हो जाएगा? 0. इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। सो योर थर्ड प्रोपोर्शन इज 0.9। लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड। बड़े आगे लिखिए तो क्वेश्चन, फाइंड द मीन proportion, find the mean proportion between 48 and 12, between 48 and 12 है ना। find mean proportion between किसके बीच में? 48 and 12। तो क्या आप बना के बताएंगे क्या होगा? 24। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। देखिए मीन प्रोपोर्शंस की अगर बात करते हैं, याद होगा कि सर मीन प्रोपोर्शन हम लोग कहते थे कि जो भी नंबर दिया है इसको इंटू करके रूट में डाल दीजिए, है ना। तो इसको रूट में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 3 जा एंड 4 3 जा 12। पेयर लगाएंगे तो 16 का 4 बाहर, 3 बाहर और 2 बाहर, यानी कि सॉल्व करेंगे तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? 24, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए तो कट टफ हो जाएगा, तो बेहतर है उसको थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिए और इजी वे में निकाल लीजिए। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये है ना, मतलब इंट्रोडक्शंस दैट इज कॉन्सेप्ट के। क्या लिखिएगा?
componendo and dividendo, componendo and dividendo, ठीक है, componendo and क्या आप कहिए डिविडेंडो। कोई दिक्कत समझने में? देखिए, अगर आपके पास बाबू दिया गया है रेशियो कि सर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, क्या दिया गया है? a बाई डी एंड, और आपको लगाना है सर इसमें कंपोनेंडो। क्या लगाना है? पहला हम लोग लगा रहे हैं सर इसमें कंपोनेंडो फर्स्ट। तो कंपोनेंडो का मतलब हो जाएगा कि सर a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहां पर a बाई बी है ना, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में प्लस कर दीजिए और डिनोमिनेटर को एज इट इज ही छोड़ दीजिए। जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को एज इट इज वैसे ही छोड़ दीजिए। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंटो के नाम से, ठीक है। दूसरा आपको ये डिविडेंडो के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आपके पास रेशियो क्या था कि सर a बाई बी इज इक्वल टू क्या आप कहिए सी बाई डी। अब हम यहां पर जो ऐड किए हैं तो यहां पर आप क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा सर a माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या पे बी, और c माइनस डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या आप कहिए? डिविडेंडो। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिवी। क्लियर है यहां पर? अब जब इन दोनों को समराइज कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इन दोनों को जब इन दोनों को समराइज कीजिएगा, यानी कि किसको? कंपोनेंडो और डिविडेंडो को, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सर a बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सर c प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी बाई डी। ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा कि सर a प्लस बी बाई a माइनस बी और c प्लस डी बाई c माइनस डी। इसी चीज को कहते हैं कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हमको आप बना करके बताएंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर फाइंड फर्स्ट
तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको बनाइए। ये देख लीजिए आपका, ये आपका ये 6 + 3√3 है, ठीक है। तो इसको सिक्स प्लस 3√3 बनाइए। अभी बताएं। चलिए हम भी बता रहे हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिला लीजिएगा आप। हमसे पूछा गया था पहला कि सर द फोर्थ प्रोपोर्शन बिटवीन, तो याद होगा आपके फोर्थ प्रोपोर्शन यानी 4:9 एज 12 क्या पी एक्स, ये ना। तो दैट मीन्स आपका ये सर 4/9 इज इक्वल टू 12/x। इसको अगर कट करेंगे तो 4 3 जा, सो x बराबर क्या पे 27। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 27, है ना। है सभी का। अगला क्या था आपका ये कि सर थर्ड प्रोपोर्शंस क्या होगा, तो याद होगा थर्ड प्रोपोर्शंस का कि सर 16/36 इज इक्वल टू 36/x, याद है ना। देख लीजिए कैसे शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा सर 16x इज इक्वल टू 36 × 36। सो x बराबर हो जाएगा 36 × 36 डिवाइडेड बाई 16। 4 से अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इस 4 से कट करेंगे तो ये भी 9। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 81, और ये 81 आपका क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगले की अगर बात अगर हम लोग करते हैं मीन प्रपोर्शन, क्या बताए थे मीन के बारे में कि अगर आपको निकालना है दैट इज मीन प्रपोर्शन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे याद है ना सर, 0.08 इंटू 0.18 को अंडर रूट में डाल दीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 8 × 18 डिवाइडेड बाई 100 × 100, और इस पूरे का अंडर रूट, है ना। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या लिखिएगा, इसको लिख दीजिएगा 8 को 4 2 ज़ा 8 और 9 2 ज़ा, और इसको 10,000, है ना। अब देखिए 4 का पेड़ लग गया, बाहर निकल जाएगा, 2 का ये भी बाहर निकला, और 9 का 3 होता है, तो हो जाएगा सर 2 × 3 और नीचे हो जाएगा 100। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 12/100, यानी कि ये रिजल्ट हो जाएगा 0.12। 0.12 इसको नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को अकेले अकेले पढ़ा जाता है, तो सो 0.12 नहीं 0.12। कोई दिक्कत, पक्का। देख रहे कहीं भी अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो फंस जाइएगा, इसलिए तोड़ करके ही बढ़िए, है ना। स्प्लिट एंड मर्ज, तोड़िए एंड जोड़िए,
है ना। और अगला क्वेश्चन कौन था वो आपका, ये दैट इज द फोर्थ ही था ना। क्या था फोर्थ, कि फाइंड द मीन। अच्छा ये भी मीन ही पूछ रहा है। चलिए, तो जब इसका हम लोग मीन निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शन, है ना, तो क्या लिखिएगा, तो फिर से आपके ये 6 + 3√3 इंटू 8 - 4√3 का अंडर रूट। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या लिखिएगा, इस 6 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 8 - 4√3 को, और +3√3 से भी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा कितना 24√3, ये हो जाएगा 24√3, और ये हो जाएगा कितना बताइए 12 और 3 जा 36, ये होगा ना। अब देखिए इसमें ये और ये डेटा कटअप, और 48 में से 36 चला गया, कितना बताइए 12, और 12 को लिख सकते हैं क्या 2√3, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का एकदम। तो आज का सभा यहीं पे हम समाप्त करते हैं, है ना। आप लोग का एक ही काम है कि जो क्लास में बता रहे हैं उसका प्रैक्टिस, क्योंकि आपको मैथ्स प्रैक्टिस ही क्लियर करेगा, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा आपकी, है ना। तो जरूर प्रैक्टिस करके बढ़िए। और आप तो अगला क्लास में रहेगा इसका एकदम कंप्लीटली क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के साथ लेके चलना, जो कि आपके क्लैट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस में, तो उसको लेकर के हम, ठीक है। और ये बुक तो सबको मिला हुआ है या नहीं मिला है, तो इसमें आप लोग 1 से लेकर के 20 क्वेश्चंस बना करके लाइए, 1 to 20, पेज नंबर 13, ठीक है। पेज नंबर 13 का 1 से लेकर कहाँ तक लाना है, 20 तक, ओके।